वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 17 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन के। तो कहानी की शुरुआत होती है यूजी तादोरी से, जो याद करता है अपने दादाजी की बात, जिन्होंने उसको सलाह दी थी कि लोगों की मदद करना और दोस्त बनाना। कट टू सुकाना, जहाँ ये शुरुआत होती है थंडर क्लैप पार्ट 2 की, जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं मेगुमी फुशिगिरो की ओर, जो जख्मी होता है उस बंदे को इस बार से। पर उस समय भी वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा होता है शिकिगामी के बारे में, कैसे अलग अलग तरह के शिकिगामी को बुलाया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ भले उसका बहुत सारा खून बह रहा हो और वो मर सकता हो, वो उसी बारे में लगा होता है। और एक पल पहुँच कर वो एक पोजीशन बनाता है जहाँ वो इस्तेमाल करने जा रहा होता है अपनी एक टेक्निक का, जिसमें बात करता है यूज़ करने लायक 10 शिकिगामी की, जिसमें वो शिकिगामी की संख्या बढ़ाते रहते हैं और उनका वश करना धीरे धीरे सीखते रहते हैं, इससे पहले कि वो 10 के 10 शिकिगामी का इस्तेमाल कर सके। पर यह वश में करना ज़्यादा लोगों के बीच में होना ज़रूरी है, क्योंकि कम लोगों के बीच में इसको प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर फिर भी उसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अब भले शिकिगामी में इस्तेमाल करने वाले उन्हें कंट्रोल ना कर सकता हो, पर उन्हें कई बार सम्मन कर सकता है उन्हें काबू करना सीखने को लेकर। पर सोरसरी के इतिहास में आज तक किसी ने भी इस शिकिगामी पर काबू नहीं किया, जिसको लेकर एक फ्लैशबैक उसको याद आता है गोजू सेंसे के साथ, जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हें पता है जेनिन क्लैन और गोजू क्लैन की क्यों नहीं बनती। और वो आगे बताते हैं कि ये बात काफ़ी पुरानी है, पर मुझे याद नहीं कब की है, पर जब की हुई है उस समय 2 क्लैन के हमारे हेड हुआ करते थे, एक तुम्हारे क्लैन से एक हमारे क्लैन से, और दोनों आपस में लड़े और मारे गए, जिनमें से एक के पास था मेरी तरह 6 आई और लिमिटलेस टेक्निक, और दूसरे के पास था बिल्कुल तुम्हारी तरह की टेक्निक, द 10 शैडो टेक्निक। तो वैसे मेगुमी को उम्मीद तो नहीं कि वो इससे हरा सकता है गोजू सतारू को, पर शायद उम्मीद है कि क्लैन के हेड ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा उस समय। और इसी तरह से जिस टेक्निक के एक्टिव होने से पहले उसको भाप लेता है सुकाना और अपने साथी को अलविदा कहकर उस तरफ बढ़ता है। और ये था वो सीन जो हमने देखा था प्रीव्यू में, जब मेगुमी इस्तेमाल करता है अपने 6 कुत्तों का और उसके साथ बाहर निकलता है ये शिकिगामी 8 ग्रिप स्वॉर्ड, डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जर्नल, माकोरो बाहर आते हैं और आगे उस चोटी वाले से कहता है, ओए सुन, मैं पहले मरने वाला हूँ, तो कोशिश करना जिंदा रहने की। और माकोरो बाहर आके पहले वार करता है फुशिगिरो के ऊपर ही, जिससे वो एक किनारे जाके गिरता है। और ये वही पल था जब उसने कहा था, हे उठो उठो सॉर्सियर। तो अगर हम बात करें शिगिमो हारुटा की, जो ये बंदा है, तो उसकी टेक्निक है अपनी जिंदगी के हर रोज के मिरेकल्स को मिटाना और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करना। और उसके वो मिरेकल स्टोर होते हैं उसकी आंखों के पास के इन निशानों में, और जब वो फील करता है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है, तो उसकी एक मेरिकल रिलीज हो जाती है। पर वो खुद इस फैक्ट से अनजान है। पर इस बार उसकी वो शक्ति नहीं, उसको बचाता है सुकाना, जो एक स्मार्ट चॉइस थी, क्योंकि इस रिचुअल के साथ अगर वो मारा जाता तो उस पर कंट्रोल करने का एक रिचुअल कंप्लीट होता और अगली बारी आती मेगुमी को मारने की। पर सुकाना को कुछ काम है मेगुमी से, जिसलिए उसको शायद थोड़ा सा कर्ज रिवर्सल करके कुछ समय के लिए और जिंदा रखता है और बढ़ता है आगे उससे भिड़ने के लिए, जो लड़ेगा उस शिकिगामी से इस रिचुअल के आउटसाइडर होने के तौर पर, और इसे काबू करने के उस रिचुअल को तोड़ देगा। तो कुछ देर के सन्नाटे के बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ वो वार करता है सुकाना के ऊपर, जिसके वार को रोकता सुकाना, पर उसके वार के प्रेशर को बढ़ता देखकर सुकाना उसे बाहर निकल के वार करता है उसके ऊपर। पर उस समय जिस तलवार से उसके ऊपर वार हुआ था वो था एक कर्ज टूल की तरह, और अगर सुकाना कर्ज स्प्रिट होता तो अब तक खत्म हो जाता उसके वार से। पर खैर आगे एक और वार करता सुकाना उसके ऊपर, जिससे वो दोबारा कट जाता है। पर इससे वो शिकिगामी रुकता नहीं, उल्टा और आग बबूला होकर वार करता है सुकाना के ऊपर, जहाँ सुकाना लगातार उसके अंगों को काटता रहता है। और वो कई सारे और वार करता सुकाना के ऊपर, जहाँ सुकाना और उसका मुकाबला काफी तक बराबरी का होता है, पर फिर भी जीत पर चल रहा होता सुकाना। और इस सबको देखते हुए अगर एक पल के लिए हम हटे स्टोरी से, तो ये पूरी एनिमेशन इस तरह से थी कि हमें फील कराती थी कि हम भी उस फेज में थे, हम भी उनके साथ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। और शायद ये पल बाकियों के लिए वो पल था जब वो ट्रैक नहीं कर पाते अपनी आंखों से कि आगे वो लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पर मौजूद है। जिस तरह की एक लड़ाई हमें देखने को मिलती है सुकाना और शिकिगामी की, जहाँ वो बहुत सारी गाड़ियां फेंकता सुकाना के ऊपर, लेकिन सुकाना उन सब वारों को डॉच करके उल्टा उसी पे काउंटर कर देता है और अपने एक वार से उसका सर काट देता है, लेकिन उस गिरे हुए हिस्से को या कटे हुए हिस्से को दोबारा संभाल के सही जगह पे लगा लेता है। और अगर उस जगह आप मौजूद हो तो सिचुएशन काफ़ी और ख़राब हो सकती है, क्योंकि वहाँ से चोटी वाला भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने गिरते गाड़ी और वो वहीं रुक जाता है। पर वो गाड़ी नहीं, आसमान में बहुत सारा मलबा और मौजूद होता है, जिस सब का कारण है वो शिकिगामी, जो अब वार कर रहा है सुकाना के ऊपर, जिस सब वारों के बीच में कई सारे आम इंसान भी आ रहे हैं। पर सुकाना के वारों का उस पर असर नहीं हो रहा, जहाँ आगे सुकाना उसकी तलवार तोड़ देता है और उसको बाहर फेंक देता है। पर आगे उस शिकिगामी के सर के ऊपर लगा वो हॉलो मार्क और घूमता है और उसकी और शक्ति देखने को मिलती है, जहाँ पर सुकाना के वारों को वो काफ़ी प्यार से काउंटर कर देता है, जिसको आगे तेज तरह लड़ाई के दौरान सुकाना बांध देता है। पर वो उस सब को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जिस सब तबाही और धमाके में कई सारे आम इंसान मारे जा रहे होते हैं। पूरा का पूरा इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर
हवा में उड़ रहा होता है, ट्रेनों का छिलका बना दिया जाता है। जहाँ भी मौका होता है शिकीगामी के पास, जो काउंटर कर रहा होता है सुकाना को, और उसका आकार भी बीच में काफी बड़ा हो जाता है, जो ट्रेन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कुचल देता है। पर जिसे काउंटर करते हुए सुकाना एक बिल्डिंग के अंदर बढ़ता है, जहाँ उस बिल्डिंग पर एक ट्रेन फेंक के मारता है। और फिर वो बढ़ता है सुकाना के पीछे, जहाँ सुकाना उसे वार करते हुए पूरी बिल्डिंग तबाह कर देता है, और साथ में बहुत सारे लोग इसमें और मारे जाते हैं। जिस फाइट को सुकाना काफी तक एंजॉय कर रहा होता है और कहता है उस कर्ज से, तुमने मेरी टेक्निक देख ली ना, और अपने वार की स्पीड कई गुना बढ़ाकर काफी तेज से उस पर करता है। जहाँ ये एनिमेशन हमें वो चीज पक्का कन्विंस करती है। पर सिर्फ सुकाना ही नहीं जो उस पर वार कर रहा है, उसके वारों को अडेप्ट कर रहा है शिकीगामी भी। जहाँ एक पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा के फेंक के मारता है सुकाना के ऊपर, जिसका हवा में क्रश कर देता है सुकाना, और उससे तबाह हो जाती है एक डीटीसी बस। और ये पूरी डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा मैसिव थी, जिसको कंप्लीट करने के लिए आसमान से एक हवाई जहाज भी गिरता है, जो कि इनके वारों के चपेट में आ चुका था। और साथ ही शिकीगामी भी सुकाना के वारों के चपेट में आ चुका होता है, जो लगातार कई सारे वार खाकर सुकाना के किनारे जाके गिरता है पानी के अंदर, जिसके बावजूद उस पर फेंका जाता है टेलीफोन टावर। पर वो जिस जगह होता है उस जगह को तबाह कर बढ़ता सुकाना के ऊपर, जब सुकाना अपनी उंगली से दोबारा वही वार करता है जो उसको नस्तानाबूद कर सकती है, जो उसके साथ आसपास के सभी बिल्डिंग को नस्तानाबूद कर देती है, और वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देता है। पर उसके सर का वो चक्रा दोबारा अपना रंग रूप बदलता है, और वो दोबारा अडेप्ट कर लेता है सारे वारों को, जिसको सुकाना काफी तक सिमिलर कहता है यामाटो नो ओरोची से। जहाँ वो सुकाना के स्लाइसेस को समझ रहा है और उसको काउंटर कर रहा है अपने कर्ज एनर्जी से, जैसा उसके सर के उस गोले के घूमने के बाद से हुआ, जो एक पवित्र तोहफा है। जहाँ ये पहिया रिप्रेजेंट करता है एक परफेक्ट साइकिल और एकता का, जो बताते शिकीगामी की एबिलिटी है कुछ भी और सब कुछ अडेप्ट कर पाना, जो बिल्कुल किसी स्टोन पेपर सीजर के गेम की तरह है, जो एट द एंड तक टाई हो रही है। जहाँ शायद सुकाना इससे हार चुका होता अगर 15 उंगली ना खाए हुए उसको मिलता तो। और यहाँ फुशिगिरो मेगुमी ने काफी तक अमेज कर दिया सुकाना को, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है डोमेन एक्सपेंशन मेल वोलेंट किचन, और सामने आता है सुकाना का डोमेन, जो बाकी डोमेन्स की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें एक अलग सा सेपरेट बैरियर नहीं बनता बाकियों की तरह, जो काफी हद तक एक इनेट डोमेन की तरह है, जिसे सील नहीं किया गया बैरियर से, जो मानो ऐसा है कि एक पिक्चर बनाई गई हो हवा पर बिना किसी कैनवस के, जो अपने आप में काफी कमाल का है। और इसके अलावा भी ये मौका देता है अपने शिकार को वहां से बच के भागने के लिए, पर जहाँ इसका रेंज 200 मीटर के रेडियस पर होता है। पर मेगुमी फुशिगिरो को देखते हुए इसने अपनी रेंज थोड़ी कम कर दी, ताकि इसके वार उसे न लगे। जहाँ अब रेंज है 140 मीटर तक की, जहाँ उस डोमेन के आने के अगले पल ही वो शिकीगामी गायब हो जाता है। जहाँ वैसे बाकी लोग अपने फोन में नेटवर्क चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता उनका कनेक्शन कटने वाला होता है इस पूरी दुनिया से, क्योंकि सुकाना का काटने का वार दो तरह से काम करता है। जहाँ पहला है फ्लेट, जो गारंटेड वार करता है उसके रेंज में मौजूद हर कर्ज एनर्जी वाली चीज पर, और दूसरा डायसेक्ट, जिसका हमला होता है किसी भी बिना कर्ज वाली चीज पर। और ये दोनों वार ही अंतहीन चलते रहते हैं ताकि मेले वॉलेंट किचन गायब नहीं होता। जहाँ माकोरा को हराने का एक ही तरीका है कि उस पर लगातार कई वार किए जाए जिनको वो अडेप्ट ना कर सके। जहाँ सुकाना के पहले तरह के वार उस पर काम कर सकते हैं, पर उसने स्लाइस काफी तक देख रखा है, तो कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा। जहाँ सुकाना इस्तेमाल करता है फायर कर्ज का, जिससे आसपास के सारे मलबे हवा में उड़ते हुए सब देख पाते हैं। जिस सब दौरान पहले वार से माकोरा खुद को दोबारा हील कर चुका होता है, लेकिन तभी फायर वाला वार होता है उसके ऊपर सुकाना का, जिससे आसपास के सभी जगह गलने लगती है उसकी आग की चपेट में आकर। और दोबारा सुकाना इस्तेमाल करता है उस वार का जिसका इस्तेमाल उसने किया था जुगो के ऊपर, और उससे आसपास की सारी जगह गल जाती है। जो अगले पल हम देख पाते थे दोरी को, तो क्या उसको होश आ गया? लेकिन शायद उससे पहले कहानी में वो गोला उसके सर से नीचे गिरता है, और किसी भी शिकीगामी की तरह वो वहां से गायब हो जाता है। जहाँ वो छोटी वाला बंदा खुद को लकी फील करके वहां से आगे बढ़ता है, पर उसका मिरेकल खत्म हो चुका है और सुकाना ने उसको माफ नहीं किया। जहाँ उसके चेहरे को वो आगे से काट देता है, जिसका मिरेकल वैसे खत्म हुआ था ननामे से लड़ते हुए। और इतनी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद सुकाना का टाइम हो चुका अपना शरीर दोबारा हैंडओवर करने के लिए इतादोरी को, जिससे पहले वो फुशिगिरो को सही जगह छोड़ के आता है, जिसको प्रिंसिपल भाप पाते हैं कि शायद वो सुकाना होगा। पर आगे इतादोरी अपना रूप वापस लेता है, और सुकाना की वो स्माइल इतादोरी के लिए मायूसी बन जाती है कि उसके वजह से इतने लोग मारे गए, उसने कई सारे लोगों को मरते देखा, कटते देखा, उसी की वार से, उसी के वजह से। और वो उल्टी कर देता है और खुद को कोसता है कि उसको मर जाना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, और फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी उंगलियों से जमीन खोदता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। पर वो दुखी हो भी तो क्यों ना, उसकी नादानी ने या कमजोरी ने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया, जो कोई छोटी मोटी जगह नहीं, एक बहुत बड़ी जगह थी। पर आगे वो डिसाइड करता है कि उसको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो सिर्फ क्या से पहले हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ हम देख पाते हैं अपने आप को शायद दोबारा कर्ज रिवर्सल से ज़्यादा ठीक किए हुए नानामी को, या शायद वो लकी थे इसलिए वह आधे ही चले थे। चाहे जो भी हो, जिस बारे में हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या हुआ नानामी के साथ,
और क्या अब करेंगे आगे। तो अगर हम बात करें इसके प्रीव्यू की तो इसमें हम देख पा रहे हैं ननामी को, और शायद वो हील हो चुके अपने कर्ज रिवर्सल टेक्निक के साथ, ऐसा लग तो रहा है। जहाँ इतादोरी और वो शायद सामना करेंगे महितो का। और वैसे यहाँ कई सारी गहरी गहरी बातें बनने वाली है, क्योंकि यहाँ टॉपिक का नाम काफ़ी हद तक है रॉन्ग और राइट। और शायद हम पास्ट भी देख पाएंगे इसमें ना नामी का, जो अपने दोबारा पास्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर खैर जो भी हम जान पाएंगे उसको अगले एपिसोड में ही। तो खैर आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 17 में। तो इससे जुड़े अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।